नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। इस समय शाम का टाइम है और कुछ मेमने जो हैं इधर टहल रहे हैं। इनमें से एक मेमने को दस्त लग गया है। चलिए मैं कैमरा बैक करके आप लगे हुए हैं, हमने इसको दस्त की दवा दी है, फिर भी दस्त सही नहीं हुए हैं। यदि ऐसी कंडीशन आपके पास आती है कि आपने इसको दस्त की दवाएं दी और दस्त किसी मेमने के सही नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ कि इनका हरा चारा आपको बंद करना होगा। जैसा ये देख रहे हैं सूखा पुआल वगैरह खा रहे हैं, तो हरा चारा इसका बंद करना है। दूसरी चीज़, इसको दाना नहीं देना है। जैसे अभी मैं सब बकरियों को दाना खिलाता हूँ, बकरों को जो भी मेरे पास हैं उनको खिलाता हूँ, तो कुछ दाने के कण यहाँ पे गिर गए हैं, वही ये बिन बिन के खा रहे हैं। तो इसको क्या है, जिसको दस्त लगे हैं इसका दाना खाना हमको रोकना होगा। ठीक है, 2 पॉइंट कौन कौन से? हरा चारा नहीं देना, दाना नहीं देना। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, आपको कीड़े की दवा देनी है। यदि किसी भी मेमने के दस्त नहीं बंद हो रहे हैं, तो तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे? कीड़े की दवा देनी है। तो कीड़े की दवा मैंने इसको कल दी थी और कल ये बिल्कुल पतले जुलाब कर रहा था। मैंने इसको नारफ्लॉक्स टीजेड की गोली भी आधी दी थी, इसके बावजूद दस्त नहीं बंद हुए। तो फिर मैंने इसको कीड़े की दवा दी थी, अल्बोमार दी थी। और अल्बोमार देने के बाद इसके दस्त जो गाढ़े हुए हैं, और गाढ़े होने के बावजूद इसमें कीड़े आए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से ये टेप वर्म है। और मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें आया है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद है ये दस्त में, ये देखिए। जबकि 1 महीने पहले मैंने इसकी डिवार्मिंग करी थी, इसके बावजूद फिर से कीड़े हो गए हैं। तो जब हम छोटे मेमनों को बहुत अधिक दाना देते हैं, दाना खिलाते हैं, तो ऐसा देखने को मिल जाता है। तो यदि किसी बच्चे के या बकरी के आप लोगों के दस्त सही नहीं हो रहे हैं, आपने दवा वगैरह कंटिन्यू दे रहे हैं, दे चुके हैं, तो बहुत अधिक दस्त रोकने वाली दवाएं यूज नहीं करनी है। आपको क्या करना है? डिवार्मिंग करनी है। यदि डिवार्मिंग कर देंगे तो ये जो दस्त की प्रॉब्लम है ये समाप्त हो जाएगी। और ये उसके अगले दिन का जो है वीडियो है। अभी भी मेगनी में कीड़े आ रहे हैं। देखिए दस्त जो है पहले से काफ़ी हद तक ठीक हुए हैं, लेकिन कीड़े इस तरह से आ रहे हैं और ज़िंदा कीड़े आ रहे हैं। तो जब भी हम कोई दवाएँ देते हैं तो अक्सर ये कीड़े जो है धीरे-धीरे पैरालाइज़ होते हैं और लगभग 10-15 दिन तक आते हैं। बहुत सारे भाइयों का यही क्वेश्चन रहता है कि विमल भाई, हमने दस्त की डिवार्मिंग कर दी है, लेकिन अभी भी दस्त में या मेगनी में डिवार्मिंग किए हुए 10 दिन हो गए, कीड़े आ रहे हैं। तो ये जो कीड़े आने की प्रक्रिया है, ये कम से कम 10 दिन 15 दिन तक होती रहती है। कीड़े धीरे-धीरे पैरालाइज़ होते हैं, पैरालाइज़ होने के बाद शरीर से बाहर निकल जाते हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि बाड़े में साफ-सफाई करनी है। ये जो कीड़े हैं दोबारा चारे के साथ नहीं मिलने चाहिए। जैसा आप ये देख रहे हैं किस तरह से हिल रहा है ये कीड़ा, यानी जीवित है, पैरालाइज़ इसको हुआ है और मेगनी के थ्रू बाहर आ गया है। तो बकरियों में कीड़े की समस्या एक आम समस्या है और बहुत जल्दी-जल्दी ये समस्या होती है। हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 1 महीने पहले मैंने डिवार्मिंग की थी। डिवार्मिंग करने के बावजूद जो है फिर से इतनी जल्दी इसमें कीड़े हो गए। तो क्या होता है कि हम छोटे जानवरों को बहुत अधिक दाना, मिश्रण ये सारी चीज़ देते हैं और इस वजह से कीड़े बहुत जल्दी इनमें पनपते हैं। तो ये ज़िंदा बिल्कुल कीड़े हैं। दिखाने की मेरी कोशिश है, आप लोग देख सकते हैं। अभी बिल्कुल हिल-डुल रहे हैं। देखिए, पूरा इसमें मूवमेंट नज़र आ रहा है कि ये जीवित हैं। इनको ही टेपवर्म कहते हैं, फीताकृमि। और गलती से ये आपके नाखून या इसके अंडे इस तरह से नहीं जाने चाहिए। आप जब भी साफ-सफाई करते हैं तो नाखून वगैरह काट के रखें। और अब दस्त की दवा कौन-सी दें? यदि बड़ा जानवर है तो कौन-सी दवा दें? छोटा जानवर है तो कौन-सी दवा दें? या मेमना है तो कौन-सी दवा दें? सारी चीज़ें यदि डिटेल से जानना चाहते हैं तो ए टू जेड जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी जानकारी बकरी पालन से रिलेटेड है आपको मिलती रहेगी। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत शार्ट तरीके से मैंने आपको बताया है और ऐसा करेंगे तो बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।